माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फाल्गुनी के प्रेम की अनूठी कहानी। पहाड़ का सीना चीर बना दिया था रास्ता। प्रेम के 2.5 अक्षर को समझने के लिए देश ही नहीं विदेश से आते हैं लोग। बिहार के गया में गहलोर घाटी है। गहलोर घाटी में बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल को आज प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में देखा जाता है। यहाँ प्रेम के 2.5 अक्षरों को समझने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से पहुँचने वाले सैलानी यहाँ तक कहते हैं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फल्गुनिया के प्रेम की कहानी को देखें तो यह ताजमहल को भी पीछे छोड़ दे। जहाँ शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसमें सैकड़ों कारीगर लगे थे, लेकिन यहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी और हजारों लोगों के प्रेम में 22 सालों तक अथक परिश्रम कर पहाड़ का सीना चीर डाला। 360 फीट लंबे और कई फीट चौड़े ऊंचे घर और घाटी के इस पहाड़ को चीर कर प्रेम की यह परिभाषा बदल डाली, जो आज देश और दुनिया में मिसाल के रूप में है। माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी आज हमारे बीच नहीं, किंतु माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फल्गुनिया के प्रेम की कहानी अनूठी है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ। वह समाज के सबसे पिछड़े अंतिम पायदान के मशहूर समुदाय के थे। मजदूर का काम करते थे। उनके लिए उनकी पत्नी फल्गुनिया पहाड़ के रास्ते चट्टानों से गुजरते हुए खाना और पानी लेकर आती। बाबा दशरथ मांझी और फल्गुनिया के बीच अनाड़ प्रेम था। बात तब 1959 की है, जब फल्गुनिया हर दिन की भांति बाबा दशरथ मांझी के लिए खाना और पानी लेकर आ रही थी। इसी वक्त फल्गुनिया का पैर फिसला और गंभीर चोट लगी। नज़दीक का अस्पताल 55 किलोमीटर की दूरी पर था। गंभीर रूप से घायल फल्गुनिया को वहां ले जाने में देर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी फल्गुनिया की मृत्यु से बाबा दशरथ मांझी काफ़ी आहत हुए और फिर पहाड़ का सीना चीरने में लग गए। काफ़ी अथक परिश्रम के बाद दशरथ मांझी ने ये काम कर दिखाया। दशरथ मांझी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री, कई फिल्में बनी हैं। तो मतलब फिल्म से सुना, कहानी सुना उनका, मगर उनके ये जगह में हम लोग आएंगे कभी तो सोच ही नहीं पाए थे। भगवान हम लोग को पहुंचा दिया अचानक प्रोग्राम बना के। तो यहाँ देख के तो हमारा मन पूरा बात ही बंद हो जा रहा है कि एक आदमी के अंदर इतना प्रेम अपने स्त्री के लिए एवं हजारों स्त्री के लिए जो प्रेम है, वो मतलब क्या सबको दिशा दिखाने चाहिए उनको। और जो मर्यादा हमारा देश में उनको दिया है, हमको तो लगता है और ज़्यादा उनको मर्यादा प्राप्त होना चाहिए था। 22 सालों तक। 22 साल तक वो उनका जो 22 साल से उनको जो परिश्रम दिया, उनको जो लेबर दिया है, इसको तो हम लोग कुछ भी नहीं, मतलब इनको देख के हम लोग को लगता है हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। उनको अगर मतलब सामने मिलता तो उनको पैर छू के हम लोग मतलब श्रद्धा जनाते थे, प्रणाम जनाते थे। हम लोग को दिल से कुछ होता तो हम लोग जरूर थे। आज ये स्थान प्रेम का प्रतीक के रूप में एकदम मतलब प्रेम का प्रतीक जो हम लोग को सब शाहजहां ताजमहल करते हैं, तो ये जो इनको तो कोई जानता ही नहीं है। इतना बड़ा इनका तो और परिचय बढ़ाना चाहिए। हम तो चाहते हैं ये मीडिया मार्फत किसी से भी इनका परिचय और बढ़े, इस जगह का और फैला है, सबको जानकारी और बढ़े। ताजमहल से ज़्यादा, ताजमहल से बहुत मतलब सैकड़ों गुण ज़्यादा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? कल्याणी चक्रवर्ती फ्रॉम बर्धमान। पढ़े इनका बारे में उतना कुछ खास जानकारी नहीं है, तो ऊपर वाला ने चाहा तो उन लोगों ने इनका पास भेज दिया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताजमहल जो है, जो शाहजहां ने बनाया था, वो अपने बीवी के लिए, उनके याद में एक संगमरमर के बहुत बड़ा आलीशान मकान को आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये ताजमहल से भी बड़ा है। क्यों? ये जो बनाया, ये यहाँ का सबका काम के लिए, सबका भलाई के लिए। और आपको और एक बात याद रखना चाहिए
जो एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट कर अपने मंजिल में पहुंच सकते हैं, अगर उसको सही टाइम में सही दिशा मिल जाता, सही उनको औजार मिल जाता हर तरह से, शायद दुनिया को काट कर इंसानियत को बसेरा कर देता। क्या नाम है आपका? कल्याण चक्रवर्ती। वो मतलब आगरा के जो हम लोग जाते हैं ताजमहल बनाने देखने के लिए, वहाँ सैकड़ों कारीगर लगा हुआ था, लेकिन वो अकेले खुद एक प्रेम के लिए इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी इसका, और ये इतनी मिसाल है एक प्रेम का कि ये इतना बना दिए। ये भी एक ताजमहल से कम वो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो। ये मतलब यहाँ देखने आए हैं, हम देखने आए हैं बाहर से। इन पर फिल्म बनने से क्या जानते यहाँ हैं? फिल्म बने हैं, इसी को देखने के लिए आए हैं। यहाँ आके यहाँ के परिवार से मिले, अच्छा लगा। ये अपना नाम बता दीजिए। रत्ना मुखर्जी। वो मृत्यु हुआ दिल्ली में नीतीश कुमार के पास, तो बाल बच्चा लिए बोल के जाइए हम पूरा करेंगे। हमारे पिताजी कहा एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में पालेगा। तो हमारा 4 काम है, क्या करेगा? नीतीश कुमार कहा हम तो क्या काम बाकी है? तो पक्की रोड है, अस्पताल है, खाना है, किसान भवन है, नदी में पुल है, पक्की रोड सब लोग देखिए, घर पक्की रोड। आपका अभी कैसे चलता है? आपका भी कैसे चलता है? हम लोग तो गरीब आदमी को कमाने आदमी नहीं। आज तो कितने लड़के लड़का नहीं, हमारा एक बेटिया मेहमान पढ़ी लिखी है, बेटी पढ़ी, भी आंगनबाड़ी। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।